ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। मंचस्तु विद्वज्जन सभागार व आभासी पटल पर उपस्थित दर्शन के सुधी विद्वज्जन, आदरणीय प्रोफेसर सिन्हा जी, आयोजिका डॉक्टर रजनी सिन्हा जी, संचालक महोदय, आप सबको मेरा प्रणाम। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत पर आयोजित इस संगोष्ठी में मैं सीधे इसी विषय पर कुछ बोलना चाहूंगा। अद्वैत मत वस्तुतः वेद जैसा ही प्राचीन मत है, वेद के समान ही प्राचीन मत है। यह सनातन मत है, इसकी अक्षुण परंपरा अभी तक विद्यमान है। शंकराचार्य उस अर्थ में अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक नहीं है जिस अर्थ में अन्य आचार्यगण तत्त दर्शनों के प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य से पूर्व भी अद्वैत की परंपरा रही है। शंकराचार्य किसी नई परंपरा को शुरुआत कर रहे हैं, इस प्रकार की घोषणा भी नहीं करते हैं। वस्तुतः वेद का क्या प्रतिपाद्य है, उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य है, जो स्मृतियों का प्रतिपाद्य है, इतिहास और पुराण का प्रतिपाद्य है, उसी को शंकराचार्य जो है अपने दर्शन में प्रतिपादित करते हैं। उनका प्रतिपाद्य वस्तुतः एक अद्वैत तत्व के प्रतिपादन में ही है। सकल वेदांत शास्त्र एक अद्वैत तत्व की प्रतिस्थापना करता है, उसका प्रतिपादन करता है। यही शंकराचार्य दिखा रहे हैं। वेदों का सार उपनिषदों में प्राप्त होता है और वह उपनिषद एक स्वर से अद्वैत तत्व की स्थापना कर रहे हैं। मैं आप लोगों के समक्ष वेदांत का क्या तात्पर्य है, क्या विषय है, इस विषय पर कुछ अपने मत को रखना चाहूंगा। वस्तुतः अद्वैत वेदांत का तात्पर्य क्या है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, अद्वैत वेदांत वस्तुतः वेदांत दर्शन ही है। एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए जिसको लेकर के एक भ्रांति है, वो ये कि वेदांत के विभिन्न संप्रदाय हैं, ऐसा माना जाता है। अद्वैत वेदांत भी उसमें एक संप्रदाय है, लेकिन वस्तुतः यह मान्यता
जो उस परंपरा के लोग हैं वो नहीं ऐसा स्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में कहिए तो वेदांत का एक दर्शन है। वह दर्शन क्या दर्शन है? तो अद्वैत के आचार्य बोलेंगे, शंकराचार्य उनके अनुयायी बताएंगे जो वह अद्वैत का दर्शन है। वह वेदांत दर्शन क्या है? तो वैष्णव वेदांत के अनुयायी बताएंगे जो वैष्णव वेदांत ही वस्तुतः वास्तविक वेदांत है। श्री वैष्णव मत के अनुयायी रामानुज के अनुयायी बताएंगे जो वस्तुतः विशिष्टाद्वैत ही वेदांत का प्रतिपाद्य है। मध्व आचार्य के अनुयायी बताएंगे जो द्वैत वेदांत ही वेदांत का वह वस्तुतः प्रतिपाद्य है। इसी तरह से शुद्धाद्वैतवादी कहेंगे जो वेदांत दर्शन वस्तुतः शुद्धाद्वैत का दर्शन है, या चैतन्य के अनुयायी कहेंगे जो अचिंत्य वेदा वेद का जो दर्शन है वह वस्तुतः वेदांत का दर्शन है। ये ध्यान देने वाले। तो अद्वैत की परंपरा में स्थित कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है जो वेदांत दर्शन की एक शाखा है अद्वैत। उनका तो यह कहना होगा जो वेदांत दर्शन और अद्वैत वेदांत वस्तुतः जो है पर्याय है। और इस पर विशेष रूप से आग्रह शंकराचार्य के मतानुयायियों का है कि जो वेदांत दर्शन वस्तुतः अद्वैत वेदांत ही है। अद्वैत का दर्शन ही समस्त वेदांत जो है वो प्रतिपादित कर रहा है। शंकरा ये इस बात को वो कई ढंग से दिखाते हैं जो किस प्रकार से सकल वेदांत का तात्पर्य जो है एक अद्वैत तत्व के प्रतिपादन में ही है। इसकी एक परंपरा यह है कि षड्विध लिंग तात्पर्य के द्वारा जो किसी शास्त्र का प्रतिपाद्य क्या है, किसी शास्त्र का तात्पर्य क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे, तो उसके लिए एक प्रणाली जो है बताई गई जो षड्विध लिंगों के द्वारा जो है उस ग्रंथ का तात्पर्य जो है निर्धारित होगा, उस शास्त्र का तात्पर्य निर्धारित होगा, उस प्रकरण का तात्पर्य निर्धारित होगा। उपक्रमोपसंहारो अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उत्पत्ति च लिंगम तात्पर्य ज्ञानी, ऐसा कहा गया। जो इन 6 लिंगों के द्वारा, उपक्रम उपसंहार के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अपूर्वता के द्वारा, फल के द्वारा, अर्थवाद के द्वारा, उत्पत्ति के द्वारा हम यह जान सकते हैं जो वस्तुतः किसी ग्रंथ का, किसी शास्त्र का क्या प्रतिपाद्य है। और जब इसके निकष पर हम, इस निकष पर जब हम, इस कसौटी पर जब हम कसते हैं तो हम यह पाते हैं जो सकल शास्त्रों का जो है उसमें जो वेदांत शास्त्र है उसका प्रतिपाद्य वस्तुतः उस अद्वैत ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करना है। वेदांत सारकार जो है वह छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से, उसके 6ठे अध्याय के माध्यम से श्वेत केतु उद्दालक संवाद में जो वर्णित है उसके माध्यम से वह यह बताते हैं जो किस प्रकार से वेदांत का प्रतिपादन उस अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करना। एक अद्वैत ब्रह्म तत्व की ही सत्ता है, जैसा कि बार बार आयोजिका महोदया ने भी कहा, सिन्हा जी ने भी कहा। वस्तुतः अद्वैत वेदांत का मूल उपदेश क्या है, उसकी मूल शिक्षा क्या है, तो बार बार जो दोहराया जाता है वही उसकी शिक्षा है जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापर। यह जो कहा गया इस श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्र कोटिभी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापर, यही वस्तुतः अद्वैत की मूल शिक्षा है। इसको मानने, यह मानना चाहिए, सब लोगों को मानना चाहिए। यही वेदांत की मूल शिक्षा है। सकल वेदांत यह कह रहे हैं जो एक परमात्मा की ही सत्ता है,
ध्यान दीजिएगा, ये तीन जो है कथन, तीन वाक्य जो है, वह जो भी वेदांत है, सारे वेदांत इन तीन बातों को स्वीकार करते हैं, इन तीन कथनों को स्वीकार करते हैं। क्या? जो एकमात्र परमात्मा की ही सत्ता है, उस परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह मिथ्या है, और यह जीव परमात्मा ही है। देखा जाए तो वेदांत दर्शन का यही, या समस्त द्वैत दर्शन का, या वेदांत दर्शन और द्वैत दर्शन को हम एक अर्थ में ले रहे हैं तो उसकी यही शिक्षा है, उसका यही दर्शन है, जो एकमात्र परमात्मा की ही सत्ता है। परमात्मा के अतिरिक्त, जब एकमात्र परमात्मा की ही सत्ता होगी तो जाहिर है परमात्मा के अतिरिक्त अगर कुछ है, और यह है नानाविध जगत में, तो नानाविध वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, गाड़ी घोड़ा, नदियां, पहाड़, नानाविध प्रपंच, तो वो सब क्या है? वो मिथ्या है। और यह जीव एक चीज आपके अंदर है जो कहती है सब चीज मिथ्या हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मिथ्या हो सकता। मैं, सब चीजें मिथ्या हो सकती, लेकिन मैं स्वयं मिथ्या नहीं हो सकता हूं। इस आत्मा को नकारा नहीं जा सकता है। शंकराचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं, इसलिए यह आत्मा जाहिर है वो मिथ्या नहीं है, तो वो क्या हो सकती है? तो वह परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा है। यही आत्मैकत्व विद्या का प्रतिपादन, यही समस्त वेदांत का उद्देश्य है। और इसीलिए शंकराचार्य कहा, उन्होंने शुरू में ही अध्यास भाष्य के अंत में उन्होंने कहा, अस्यानर्थ हेतु प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति सर्वे वेदांतारभ्यन्ते। समस्त वेदांतों का जो है इसीलिए इस आत्मैकत्व विद्या के प्रतिपादन के लिए होता है। और वस्तुतः देखा जाए तो यही वेदांत का मूल विषय है। जो यह जीव क्या है? ब्रह्म ही है, एक अद्वैत तत्व की ही सत्ता है। यह सकल जगत मिथ्या है। अभी मैं इस बात पे आऊंगा। अभी हमारे पूर्व वक्ता प्रोफेसर सिन्हा जी ने कहा, जो बाद के कुछ अद्वैत के आचार्यों को, लोगों को आपत्ति थी, जो वस्तुतः जो है क्या कहते हैं, यह जगत मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, जो यह जगत मिथ्या है, यह अद्वैत वेदांत की मूल मान्यता। अभी जो हम लोगों ने देखा, अगर तीन कथनों में जो है वेदांत के संदेश को हम रखते हैं, जो एकमात्र परमात्मा की सत्ता है, एक अद्वैत ब्रह्म तत्व की सत्ता है। उस ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त अगर कुछ नानात्व है, कुछ भेद है, कुछ दिखाई पड़ता है, जो प्रपंच है, तो वह क्या है? और जो कि जगत में है, तो वह क्या है? वो मिथ्या। एक अद्वैत तत्व की ही सत्ता है, एक अद्वैत ब्रह्म तत्व की ही सत्ता है। उसके अतिरिक्त नानात्व यह जगत जो है मिथ्या है, और जीव वो ब्रह्म है। ये तीनों कथन जो है, जो भी वेदांत का अनुयायी है उसको इन तीनों कथनों को मानना ही होगा। जो भी अद्वैत वेदांत का अनुयायी है वो जाए, उन तीनों कथनों को मानना होगा, क्योंकि वो शास्त्र ऐसा कह रहे हैं। शास्त्र जो क्या, अगर एक अद्वैत तत्व की सत्ता है, ब्रह्म तत्व की सत्ता है, तो जाहिर है नाना तो क्या है? वो मिथ्या हो। इसलिए यह जो प्रस्ताव लोग देते हैं, जो एक अद्वैत तत्व को मानने के बावजूद जगत को मिथ्या मानने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र सर्वम खलु इदम ब्रह्म की बात कहते हैं। यह जगत जो है वस्तुतः ब्रह्म ही है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी के द्वारा उत्पन्न है, वही कदाचित उसका संचालक है। ये सब बातें, यह वस्तुतः जो है एक तरह से कहिए अद्वैत वेदांत का अनुयायी, शंकराचार्य कहेंगे जो वेदांत का सही अनुयायी, इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। अद्वैतवाद की पुष्टि एक अद्वैत तत्व की सत्ता मायावाद से ही होती। अभी
सिन्हा जी ने कहा जो श्री अरविंद जो है वो इंटीग्रल अद्वैत की बात बता रहे हैं। 20वीं शताब्दी में कई एक आचार्यों ने, कुप्पू स्वामी शास्त्री ने या हिरियन्ना ने, इन सब लोगों ने भी इस तरह के मत को लगाया था, जो क्या कहते हैं, वस्तुतः शंकराचार्य से पूर्व जो मंडन आदि का जो मत था वो इंटीग्रेटिव था, वो जो है थॉटफुल था, वो ज्यादा पॉजिटिव था। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो अद्वैत वह ये बहुत बढ़िया जो है टीएमपी महादेवन और आर बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों आचार्यों में इस बात को लेकर के मतभेद है। टीएमपी महादेवन वो गांधी को, टैगोर को और अरविंद को अद्वैत का ही आचार्य मानते हैं। एक बहुत बड़ी अवधारणा समकालीन दार्शनिकों में, भारतीय दार्शनिकों में है, जो अरविंद जो है अद्वैत मत के ही। लेकिन वस्तुतः मैं आपको बताऊं, और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अद्वैत वेदांत के अगर सबसे बड़े विरोधी हैं तो अद्वैत श्री अरविंद है। पूरा का पूरा उनका जो दिव्य जीवन है या उनके जो ग्रंथ हैं वो अद्वैत वेदांत की समालोचना ही प्रस्तुत करते हैं। उस समालोचना से ही उनका दर्शन आगे बढ़ता है। और इसको लेकर के मैं एक बड़ी रोचक तथ्य आप लोगों को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जो जब जैन मोहंती कलकत्ता में छात्र थे और उसी समय श्री अरविंद का दर्शन जो है वो आया हुआ था, तो वो दर्शन किस प्रकार का दर्शन है, इस ऐसा लेकर के उनको जिज्ञासा हुई। तो वो लोग अपने गुरु नलिनीकांत ब्रह्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिंदू साधना के वो लेखक हैं, प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदू साधना, उसके ही वो लेखक नलिनीकांत। तो वो उनके अध्यापक थे, वहां वो उनके पास गए। उन्होंने कहा जो इनका मत अद्वैत मत के समान ही, लेकिन इससे संतोष नहीं हुआ। मोहंती जैसा जो है अभी वो युवा छात्र थे, तो उनको हुआ जो क्यों ना हम लोग जो है श्री अरविंद से ही ये पूछें कि वस्तुतः जो है उनका दर्शन जो है अद्वैत वेदांत का दर्शन है कि कुछ और। उन लोगों ने श्री अरविंद को एक पत्र लिखा। अब पत्र ये कैसे पहुंचाया जाए, संजोग से अरविंद के अत्यंत सहयोगी जो है दिलीप राय थे। तो ये मोहंती ने अपनी आत्मकथा बिटवीन टू वर्ल्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट में इस प्रकरण का उल्लेख किया है, जो ऑक्सफोर्ड से छपी है, बिटवीन टू वर्ल्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट। तो उन लोगों ने दिलीप राय संजोग से उस समय कलकत्ता में ही थे, तो दिलीप राय को उन लोगों ने जो है पत्र के माध्यम से श्री अरविंद को पत्र भेजा। फिर वो जो अरविंद का उत्तर है उसमें उन्होंने कहा जो वस्तुतः जो है यह क्या कहते हैं, इनका शंकराचार्य का जो दर्शन है वह मायावाद है, हमारा दर्शन जो है लीलावाद। तो ध्यान की बात है, वस्तुतः जो है श्री अरविंद कहीं भी अद्वैत वेदांत की परंपरा में नहीं आते। वो उसी जैसे और वैष्णव वेदांती जो हैं, रामानुज, मध्व या वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इनके अनुयायी जिस प्रकार से वह अद्वैत वेदांती नहीं कहे जा सकते हैं, उसी प्रकार से अरविंद जो है वस्तुतः अद्वैत वेदांत के अनुयायी नहीं कहे। वस्तुतः जो क्या मौलिक भेद है वो हम लोगों को देखना होगा। जो भी अद्वैत का अनुयायी होगा, ध्यान दीजिएगा, जहां और सगुण वेदांती यह मानते हैं जो परम तत्व जो है वह सगुण है, अद्वैत वेदांत का अनुयायी मानता है जो परम तत्व, एक अद्वैत तत्व जो है जिसको वो बता रहा है वह निर्गुण है। तो निर्गुण ब्रह्मवाद का सिद्धांत, मायावाद का सिद्धांत
विवर्तवाद का सिद्धांत, शुद्ध ज्ञान, एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मुक्ति का सिद्धांत और ब्रह्मात्मैक्यवाद, जो जीव वस्तुतः क्या है, ब्रह्म ही है, ये अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांत। और शंकराचार्य उसके अनुयायी बताएंगे जो यही वेदांत का मूल सिद्धांत। इस बात पर तो हम लोगों को ये समझ जाइए, जो ये श्रुति की एक वाक्यता का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, जो वस्तुतः देखिए ऐसा है, जो वेदांत का जो वेदांत दर्शन है वह वस्तुतः उसके आप प्रस्थानत्रयी का आप लोगों ने सब सारे लोग परिचित ही हैं। उसके त्रिविध प्रस्थान है, प्रस्थान जो उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। यहाँ फिर आपको कहें जो आधुनिक विद्वान जो है वो बताएंगे जो उपनिषदों का दर्शन अलग है, गीता का दर्शन कदाचित उससे अलग है और ब्रह्मसूत्र का दर्शन अलग है। ये आधुनिक आचार्यों का मत है। परंपरा के आचार्य ऐसा नहीं मानते। वो लोग मानते हैं जो दर्शन वस्तुतः उपनिषद का दर्शन है वही श्रीमद् भगवत गीता का दर्शन, और वही दर्शन ब्रह्मसूत्र का दर्शन। वह दर्शन क्या है? अब तो इस श्रुति की एक वाक्यता को लेकर के और जो है श्रुति, स्मृति और ये ब्रह्मसूत्र, इनकी एक वाक्यता को लेकर के उस परंपरा के अनुयायियों में कोई भेद नहीं। ऐसा नहीं है जो उपनिषद कोई अलग दर्शन प्रतिपादित करते हैं, गीता कोई कुछ और ब्रह्मसूत्र कुछ और। आधुनिक विद्वान भले ही ऐसा करें। इस बात को लेकर के अद्वैत वेदांती या रामानुज वेदांत के या विशिष्टाद्वैत के अनुयायी या मध्व वेदांत के अनुयायी, ये सब लोग आपस में सहमत हैं। जो दर्शन उपनिषदों में प्रतिपादित हो रहा है वही दर्शन श्रीमद् भगवत गीता में, वही दर्शन ब्रह्मसूत्र। अब वह दर्शन क्या है, इसी को लेकर के मतभेद है। तो इसको लेकर के जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, विद्वान लोग जो क्या वह दर्शन शंकराचार्य बताएंगे जो अद्वैत का दर्शन है, रामानुजाचार्य बताएंगे विशिष्टाद्वैत का दर्शन है, मध्वाचार्य बताएंगे वह द्वैतवाद का दर्शन है, निम्बार्काचार्य बताएंगे द्वैताद्वैत का, या वल्लभाचार्य बताएंगे शुद्धाद्वैत का। तो ये इस एक वाक्यता के सिद्धांत को हम लोगों को देखना होगा। तो इस सारे जो है वह तीनों प्रस्थान वह एक ही दर्शन को प्रतिपादित करते हैं। वह दर्शन क्या है? तो वह दर्शन शंकराचार्य के अनुयायी बताएंगे जो वह वस्तुतः अद्वैत वेदांत का ही दर्शन, अद्वैत का दर्शन। एक स्वर से श्रुति जो है उस अद्वैत तत्व की स्थापना का प्रतिपादन कर रहे, जैसा कि अभी कहा गया जो छांदोग्य में वो श्वेत केतु दालक संवाद में वहां है ना, तो वहां उपक्रम जो है एक मेवा द्वितीयम, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एक मेवा द्वितीयम। और जो है उस प्रकरण का जो है उपसंहार ऐतदात्मीयतम सर्वम, और अभ्यास बार बार उसी एकत्व का प्रतिपादन जो है किया जा रहा है। तत्वमसि 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 9 बार प्रतिपादन उस प्रकरण में आ रहा है। फल भी उसी के उसके प्रतिपादन से, उस आत्म तत्व के ज्ञान से, उस ब्रह्मात्मा एक ही ज्ञान से क्या होने वाला है उसके फल का भी विवेचन वहां प्राप्त हो रहा है। आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे अथ संपत्ति।
बार बार उसी एक अद्वैत तत्व का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। अर्थवाद के रूप में उसी की प्रशंसा आपको प्राप्त हो रही है। उत्तमादेशम अप्राच्यो येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम। या उस जो उत्पत्ति हेतु दिया जा रहा है वो उसी के लिए उत्पत्ति दी जा रही है, उसी के लिए युक्ति दी जा रही है। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वम मृण्मयं विज्ञातम स्यात् वाचारम विकारो नाम ध्येय मृत्तिका इत्येव सत्यम। तो वस्तुतः एक अद्वैत तत्व की ही सत्ता है, एक आत्म तत्व की ही सत्ता है, एक ब्रह्म तत्व की ही सत्ता है, एक परमात्मा की ही सत्ता है। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो मिथ्या है और यह जीव वस्तुतः वो परमात्मा है। तो सकल वेदांत इसी के लिए, जो यह जीव परमात्मा ही है, एक अद्वैत तत्व की सत्ता है, यह जीव परमात्मा ही है। जैसा कि कहा गया आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति सर्वे वेदांता आरभ्य। आत्मैकत्व विद्या के प्रतिपादन के लिए यह जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, यही विषय है वेदांत का। वेदांत सारकार जो है वेदांत परिभाषा में इन सब में क्या है, उसी को विषय के रूप में दिखाया जाना। वस्तु उसी का प्रतिपादन जो है शंकराचार्य कहते हैं, जो इसी का हम जो है शारीरक मीमांसा में यही दिखाने वाले हैं, जो किस प्रकार से इस आत्म एकत्व विद्या का प्रतिपादन ही श्रुतियों का। तो एक अद्वैत तत्व की स्थापना यानी एक ब्रह्म तत्व की ही सत्ता है। उसके भिन्न, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, तो संसार क्या है, संसार में नानात्व है, भेद है, तो संसार मिथ्या है और जीव ब्रह्म है। यह अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। या और भी उसको कहिए तो सारे निर्गुण ब्रह्मवाद का सिद्धांत, मायावाद का सिद्धांत, कारणता की दृष्टि से विवर्तवाद का सिद्धांत, जीवन मुक्ति का सिद्धांत, एकमात्र ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यह अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। और अद्वैत बहुधा बात की जाती है, जो अद्वैत वेदांत के विभिन्न नानाविध संप्रदायों की, विवरण प्रस्थान की या भामती प्रस्थान की या वार्तिक प्रस्थान की, इन सब में ये सारे सब स्कूल इस बात को लेकर के एक मत है कि यही अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत, और ये वे आग्रह पूर्वक कहेंगे जो यही वेदांत का मूल सिद्धांत। सकल शास्त्रों का प्रतिपाद्य भी वस्तुतः यही, ऐसा वो एक कहेंगे। एक ये संचालक महोदय संकेत कर रहे हैं, मैं बस एक बात और कह करके अपनी बात जो है समाप्त करना चाहूंगा। जो इस अद्वैत वेदांत के दर्शन को किस रूप में लिया जाए, तो इसको लेकर के भी विचारकों में मतभेद है। जो अद्वैत वेदांत का दर्शन, अद्वैत वेदांत वो वस्तुतः एक दर्शन है। Advaita is a rigorous philosophy. It is a proper work of a rigorous work of reason. ऐसे समझा जा सकता है अद्वैत जो है क्या है, एक दर्शन है, तर्क एवं बुद्धि पर आधारित एक दर्शन है। या अद्वैत वेदांत को इस रूप में भी अद्वैत को समझा जा सकता है, वो क्या है, तो हर्मेटिक्स है, श्रुत्यर्थ पर्यालोचन है, वेदार्थ मीमांसा है। वस्तुतः वेद का अर्थ क्या है, उसी की मीमांसा शंकराचार्य कर रहे हैं, तो ऐसा भी समझा जा सकता है वो वेदार्थ मीमांसा है, हर्मेटिक्स है। या अद्वैत वेदांत को धर्म या योग के रूप में भी समझा जा सकता है। वस्तुतः उसका मूल प्रतिपाद्य जीव को उसके मूल स्वरूप का साक्षात्कार कराना है, इसलिए अद्वैत वस्तुतः परम धर्म है, परम योग। आप पूछ सकते अब इसमें
अद्वैत को किस रूप में लिया जाए। ध्यान, मेरा तो मानना है जो अद्वैत में तीनों गुण, लेकिन अपनी अपनी रुचि से तीनों के लिए ही तर्क गढ़े जा सकते हैं। अद्वैत को एक रिलीजन के रूप में, अद्वैत को योग के रूप में, अद्वैत को एक आप दर्शन के रूप में, अद्वैत को एक हर्मेटिक्स के रूप में आप समझ सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। तो मैंने ये अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। बहुत सी बातें और भी आप लोगों के समक्ष रखनी थी, लेकिन चूंकि समय का अभाव है और हमें लगता है समय का अभाव है, और इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।